खबरदार को कुत्ता होगा कजरा कजरा कजरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद इशफाक सागर हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सियासी मुनाजरा। आज मौलवी फजल चिश्ती के मतलब बात करेंगे। उसका एक वीडियो क्लिप है, वो भी आपको दिखाऊंगा। वो वीडियो देखने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये मौलवी फजल चिश्ती ना ये चिश्ती है, ना इसको मुसलमान कहने को यानी कि दिल मानता है, और ना इसके नाम के साथ लफ्ज़ मौलवी लगना चाहिए। ये एक शैतान है, ये गलीज़ करदार है। मुसलमानों के अंदर ये फ़िरका वारियत और फितना फैलाने के लिए लॉन्च किए जाते हैं इस तरह के लोग। पहले भी मगरब से इस तरह के जो गंदे अंडे हैं वो तैयार होकर आते हैं, या फिर यहीं से वो मगरबी ताकूती ताकतें इनको पैसा देकर ख़रीद लेते हैं। मैं ऐसी कई गंदी शक्लें आपको जो है ना आश्कार करके इस तरह की दिखा चुका हूँ। अब इसके ऊपर भी जो है ना पर्दा उठाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि ये मौलवी फजल चिश्ती एक यजीदी करदार है। हो सकता है कि यजीदी गंदा खून भी हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहा है और यजीद को हक़ के ऊपर करार दे रहा है, यजीद की तारीफ़ें कर रहा है। ये फजूल चिश्ती, ये उल्लू का पट्ठा। अब आप इसकी वीडियो देख लीजिए, इसकी शक्ल देखिए, अजीबो गरीब किस्म का। मुझे लगता है ये किसी शैतान की पैदावार है। इसकी वीडियो देखिए, फिर आगे चलेंगे। इमाम अली मकाम ने बैत की थी, कहानियां बनाई। इमाम ने इस वास्ते बैत का इनकार किया सी। जलील दानी सी, जलील शराबी सी, जलील फलाना सी, सब कहानियां बनाई। कसम उज़ात भी कर गया ना, अगर जलील एडे जुर्मदार होंदा, ए भी होंदा, हजरत मुआविया तो मुमकिन ही नहीं सी उन्होंने खलीफा बना दे। खबरदार को कुत्ता होगा कजरा, इन्हें शर्म नहीं आती। आपने वीडियो में देखा कि ये क्या बकवास कर रहा है। कह रहा है कि इमाम हुसैन ने यजीद की बैत की थी, माज़ अल्लाह। और उससे आगे क्या कह रहा है कि जी जो मुसलमान हम लोग कहते हैं ना कि यजीद ज़ानी शराबी था इसलिए इमाम हुसैन ने उसकी बैत नहीं की थी, वो इसको जुटला रहा है। और आगे ये कह रहा है कि जी यजीद तो बड़ा बाकरदार था, वो बहुत अच्छा था। यजीद की तारीफ़ें कर रहा है और आगे ये भी झूठ उसके साथ जोड़ रहा है कि जी इमाम हुसैन ने तो बैत कर ली थी। अब ये फजल चिश्ती जो चिश्ती है ना, वो भी थोड़ी गैरत करें, इसके पीछे गमराह ना हो। इसका सिलसिला चिश्तिया के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह वो पीर पिंजर है ना एक शैतान, वो भी अपने आप को चूरा शरीफ वालों के साथ जोड़ता है। उसका भी चूरा शरीफ वालों के साथ तो क्या इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो भी कहीं मगरब से ही गंदा अंडा आया हुआ है, और ये भी ऐसा ही कोई गंदा अंडा है। ये फजूल चिश्ती भी, चिश्तिया सिलसिला जो है ना ये औलिया अल्लाह का सिलसिला है। लिहाजा ऐसे जो बदकरदार बदनुमा ये काले धब्बे हैं ना, इनको दूर कर दिया करें। एक इसकी और भी बकवास आपने सुनी होगी। तहरीक लबैक वालों के खिलाफ बकवास करता है, खादिम हुसैन रिजवी साहिब के खिलाफ बकवास करता है। किस वजह से इतराज़ क्या लगाया इसने? कह रहा है जी लबैक वालों ने तो रसूल अल्लाह का नाम कटवा दिया, ये जुल्म किया। और आगे उन्होंने जो तहरीक लबैक पाकिस्तान नाम क्यों रखा? अब इसकी वजह पहले मैं आपको बता दूं। तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह जो कि इस जमात का नाम रखा गया था, जब सियासत में पार्टी जब जमात ने फैसला किया कि सियासत में हम जो है ना मतलब अपनी पार्टी अनाउंस की इन्होंने, तो इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर करने के दौरान इनको ये मशवरा दिया कि आप जब इलेक्शन लड़ेंगे इश्तिहार भी लगाएंगे, फ्लैक्सेस भी लगाएंगे, तो वो इश्तिहार दीवारों से नीचे गिरते हैं, ज़मीन पर कूड़ादान नालियों में जाते हैं। तो जो आपकी जमात का जो नाम है ज़ाहिर है वो तो इश्तिहार के ऊपर लिखा होगा। लफ्ज़ रसूल अल्लाह इन दोनों नामों की तौहीन होगी। लिहाजा आप अपनी जो है ना मजहबी जमात उसका नाम लबैक या रसूलुल्लाह ही रखें, लेकिन सियासी पार्टी का नाम आप तहरीक लबैक पाकिस्तान रख लें। ये हुकूमत की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से मशवरा दिया गया था। खादिम हुसैन रिजवी साहिब ने हालांकि इसके ऊपर इतराज़ किया था, लेकिन फिर इसे मंजूर इसको मंजूर कर लिया। तो उसके बाद अब ये फजल चिश्ती इतनी सी बात पर रोज़ाना तहरीक लबैक वालों को गालियाँ देता। हालांकि पहले तो ये तुक नहीं बनता, ये कोई जवाज़ नहीं है बकवास करने का। दूसरी बात, ये फजल चिश्ती अब जमात है तहरीक लबैक की, वो जो मर्जी नाम रखे ना रखे, तू खाम खा, तेरी औकात क्या है, तेरा तल्लक क्या है लबैक वालों के खिलाफ? फ़कत बकवास करनी है, क्योंकि बकवास करने के पैसे लेता है। किन से लेता है अब ये पता नहीं, अल्लाह जाने। लेकिन जो भी इस्लाम के दुश्मन हैं वो इस तरह के जानवरों को इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी शक्ल की बात आप कहेंगे कि जानवर क्यों कहा, दाढ़ी देखें भाई। अगर कोई इस्लाम का दुश्मन हो, कोई गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई मुनाफिक हो, अगर वो चेहरे के ऊपर अपने के बाल सजा ले तो हम उसे दाढ़ी नहीं समझेंगे, उसका एहतराम भी नहीं करेंगे, बनता ही नहीं है। ये उल्लू का पट्ठा, ये खबीस शक्ल वाला। अब आप देखें कि
کردار کے ساتھ مسلمان ہوتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ وہ مان لیجئے کہ وہ خوبصورت نہیں تھے، لیکن میں اس بات کو نہیں مانتا، ہم لوگوں کو کتنے پیارے لگتے ہیں، کتنا ہم لوگوں کو مطلب ان سے محبت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ادھر وہ دوسرا تھا ابو جہل، اس کی شکل اچھی تھی لیکن سب لوگ سارے مسلمان اس پہ لعنتیں بھیجتے ہیں، کیوں؟ کردار اچھا نہیں تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار مسلمانوں والا تھا، اس لیے ہم سب لوگ ان کے غلام ہیں، کیونکہ وہ رسول اللہ کے غلام تھے۔ تو اب یہ جو فضول چشتی ہے، سر پہ پگڑی باندھتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن کام تو داڑھی والے نہیں نہ کرتا، شیطانوں والے کام کرتا ہے، اس لیے ہم اس کے اوپر لعنتیں بھیجتے ہیں۔ میں چشتیوں کو بھی کہتا ہوں جو اس کو دیکھتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو اس کے پیچھے جا کر جو بیٹھتے ہیں، جو اس کے سامنے بیٹھ کر سنتے ہیں، ایسے بندے کو کان سے پکڑ کر 2 تھپڑ لگاؤ، 2 چپیڑے مار کر اس کو نا اسٹیج کے اوپر جو ہے نا نیچے پھینک دو، بھگا دو اس کو، دوبارہ اس کو کبھی اسٹیج کے اوپر نہ چڑھنے دو، کبھی اس کو نہ سننے دو، اس کو نہ سنا جائے۔ یہ لوگ فتنہ فساد پھیلانے کے لیے جو ہے نا مغربی طاقتوں سے پیسہ لیتے ہیں۔ اس کی ہر ایک تقریر میں دیکھ لیں، یہ مذہبی علماء کے خلاف، مذہبی جماعتوں کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے، یہ فقط مسلمانوں کو توڑ رہا ہے اور فساد برپا کر رہا ہے۔ لہٰذا اس لعنتی کردار سے جان چھڑائی جائے، اس کو ٹھڈے مار کر جو ہے نا نکال دیا جائے، جہاں کہیں بھی اس کا کوئی ہے نا ٹھکانہ، وہیں اس کو محصور کر کے رکھا جائے۔ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے جا کر خطاب سنے جائیں، یہ شیطان ہے، اس پہ لعنت بھیجی جائے۔ اللہ حافظ۔